हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम 2 व 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे और वो भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, यानी कुछ ही सेकंड में आपसे वर्ग किसी भी संख्या का आ जाएगा, चाहे वो संख्या 2 अंकों की हो या फिर चाहे वो संख्या 3 अंकों की हो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, आपको छोटी छोटी संख्याओं के वर्ग तो पता होने ही चाहिए। कम से कम आपको 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग तो पता होने ही चाहिए, जिससे कि बड़ी संख्याओं के वर्ग आसानी से निकाले जा सके, क्योंकि उनमें इन छोटी संख्याओं के वर्गों का इस्तेमाल होता है। तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्याओं का वर्ग फटाफट लिख लेते हैं, फिर बड़ी संख्याओं का वर्ग लिखेंगे। आप बताते जाइएगा। एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है। 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 7 सत्ते 49। तो ये 17 का वर्ग जो है वो 289। 18 का वर्ग 18 का वर्ग होता है आपका 324 और 19 का वर्ग होता है 341 और 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है दोस्तों, एक बार 17 का वर्ग मेरे को थोड़ा सा डाउट जा रहा है, शायद इतना ही होता है। तो 7 सत्ते 49, ऐसे 7 एकम 7 4 11 और 17 करेक्ट सही है। तो ये कम से कम आपको पता होने चाहिए। अब हम बड़ी संख्याओं के वर्ग निकालेंगे। आप सब इनको एक बार अच्छे से देख लो। ये वर्ग तो आपको पता होने ही चाहिए। अब देखिए, अब आप सब ध्यान से देखिएगा। अब हम बड़ी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं। मान लो इससे कोई बड़ी संख्या है, तो जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मुझे 27 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है? 27 का। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आप ऐसे कॉलम बना लीजिए। इस साइड लिखिए ये इकाई की संख्या का वर्ग लिखिए, 7 सत्ते 49 लिखिए। और उस साइड में ये वाली संख्या का वर्ग लिखिए, यानी जो दहाई में है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इन दोनों का गुणा करके ऊपर वाले के साथ गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 14 दूनी 28। कितना हुआ? 28। अब इस 28 को आपको 2 भागों में बांट के लिखना है। इधर लिख दो 8, उधर लिख दो 2। ठीक है। लेकिन याद रखना, इधर जब 8 लिखोगे तो इसके नीचे लिखना इस कॉलम में केवल एक ही संख्या आएगी। अगर मान लो 2 संख्या आनी होती, जिसके एग्जाम्पल के लिए गुणा करने पर, जैसे अपन गुणा किए इनको और गुणा करने पर 28 के बजाय मान लो 128 आ जाता। ठीक है, 128 आ जाता। तो 8 सिर्फ यही लिखा था, 12 उधर लिखा था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 कॉलम हम नीचे बनाए हैं, उसमें से इस वाले कॉलम में केवल एक संख्या आएगी, और अगर संख्याएं बच रही हैं तो सब उस कॉलम में जाएंगी। इस कॉलम में जो संख्या आप लिखोगे, जो इकलौती संख्या आप लिखोगे, उसको जस्ट पहले नंबर पे लिखना, साइड में मत लिखना, पहले नंबर पे लिखना, यानी इसके ठीक नीचे लिखना। ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास 2 सत्ते 14 और 14 दूनी 28 आया, तो 28 को 2 भागों में बांट के लिख दिए। 2 भागों में कैसे बांटना है? केवल एक संख्या इधर, उसके बाद जितनी अगर बच रही है, फिलहाल तो हमारे पास केवल 2 है। 8 को हटाने के बाद केवल 2 बच रहा है, तो 2 यहाँ आएगा। ज्यादा होता तब भी सब के सब यही लिखाते। इधर केवल इकलौती एक ही किनारे वाली संख्या आ जाएगी। अब आपको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो 9 का 9 आएगा, 8 4 12 हो जाएगा। 12 का हासिल है 1, 4 1 5 2 7। ये आपका आंसर आ गया, 27 का वर्ग आ गया। बहुत ही सरल था। अभी हम दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल सीखेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लीजिए आपको 37 का वर्ग चाहिए। 37 का वर्ग तो कैसे निकालेंगे? कॉलम बना लीजिए। इस साइड आप लिखेंगे ये वाली संख्या का वर्ग, यानी जो इकाई में लिखी है संख्या उसका वर्ग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 49। इस साइड लिखेंगे आप ये वाली संख्या का वर्ग, तो 3 3 9। ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट जो इसका जो है वो ये है कि इन दोनों को गुणा करो। 7 के 21 या 3 सत्ते 21 और 21 दूनी 42। 42 में आपको केवल एक किनारे वाला 2 इधर लिखना है और 4 इधर लिखना है। ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इनको गुणा करने पर चाहे जितनी भी बड़ी संख्या, अभी तो फिलहाल हमको केवल 42 मिल रहा है,
42 के बजाय मान लो ये आपको 842 मिला होता, तब भी आप केवल यहाँ 2 लिखते और बाकी जो 84 बचता तो उसको उधर लिखते। ठीक है, यहाँ केवल एक ही संख्या लिखनी है, वो भी इस तरफ की सबसे किनारे वाली, इधर से इस साइड से, जो राइट साइड से जो सबसे किनारे में पड़ रही है, केवल आप उसी को लिखेंगे, यानी जो इकाई में है केवल आप वही लिखेंगे, बाकी जो है उसको इधर लिखेंगे। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 9 ये हो गया, 4 2 8 हो गया और 9 4 13 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सरल था, कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही सरल चीज़ है, अगर आप चाहें तो आप इनको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। ये एकदम फैक्ट है, ये एकदम गारंटी है, इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। हम बहुत सारी संख्याओं का भी निकालेंगे, 2 संख्याओं का भी निकालेंगे, 3 संख्याओं का भी निकालेंगे। और चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 संख्या का एक आध, कम से कम 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बड़ा संख्या लेते हैं। चलिए बड़ा संख्या, मान लीजिए आपके पास है 65 66 67, कुछ भी ले लेता हूँ, जो भी संख्या ले लो, आंसर सब में आपका आएगा। चलिए 67 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्या ट्रिक है इसका, कॉलम बनाइए, इस साइड लिखिए ये 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, इकाई की संख्या का वर्ग यहाँ लिखना है और इस साइड लिखना है जो दाई में उसका वर्ग लिखना है। तो दाई में कौन है 6, तो 36 यहाँ लिखेंगे आप। अब आपको क्या करना है सर, इनको गुणा करना है, 6 सत्ते 42 और 42 दूनी होता है 84, 84 का केवल इकाई वाला अंक यहाँ लिखाएगा, बाकी जो बच गए उधर लिखाएंगे, उधर भी कहाँ, ऐसे इधर इसके नीचे, ठीक है। 84 के बजाय अगर हमको 584 मिला होता तो 4 यहाँ लिखा था, 58 इस तरीके से लिखा था, ठीक है। एक बात की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जब बड़ी संख्याओं में हम लोग करेंगे ना तो कम से कम आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए, वैसे आपको दिक्कत जाएगी भी नहीं, चिंता ना करो। चलिए अब आप जोड़ दीजिए इनको, ये 9 का 9, 9 का 9, क्योंकि ये 4 इसके ठीक नीचे लिखा है इसलिए आप 9 को इस वाले 4 से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। ये 9 का सीधा 9 लिखाएगा, 4 और 4 8 होगा, 8 6 14 होगा, हासिल है 1, 3 और 1 4, 44 89 आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत सरल है ये, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है। चलिए एक आध दो और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए इसको मैं फिर मिटाता हूँ। मान लीजिए आपको निकालना है 74 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे सर, कॉलम बनाइए, 4 4 का वर्ग यहाँ लिखिए 16, 7 का वर्ग यहाँ लिखिए 49, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 का 6 और इधर 5, बांट के लिखना है, 2 भागों में बांट के लिखना है आपको, जैसे 56 आ रहा है तो 6 इधर लिखो 5 उधर लिखो, ठीक। चलिए आप जोड़ दीजिए इनको, 6 6 6 12 नहीं करना, क्योंकि 6 इसके नीचे लिखा है, मैं बार बार बताया आपको, ये 6 इसके नीचे लिखा है इसलिए ये 6 अपने आप जैसा है वैसा ही लिखाएगा, ये 6 और 1 7 हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा 14, हासिल है 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 49 76। आइए एक आध दो और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको 87 का स्क्वायर करना है, अब क्या करेंगे आप, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 7 का स्क्वायर यहाँ 8 का स्क्वायर यहाँ, अब इनको गुणा करना है और 2 से भी गुणा करना है, ध्यान रहे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, 112, आप देखिए 112 आ गया ना सर, केवल इकाई का अंक यहाँ लिखाएगा, केवल इकाई का अंक यहाँ लिखाएगा, बाकी जो बच गए वो यहाँ लिखाएंगे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सरल चीज है ये। जोड़ने का काम अब आपको करना है, 9 सीधे 9, 4 2 6, 4 1 5, 6 1 7, 75 69, यानी 7569, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत सरल है ये, बहुत ही ज़्यादा सरल है, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहा होगा, सब समझ में आ गया होगा। चलिए 2 अंकों का तो हम बहुत देख लिए, अब देखते हैं 3 अंकों का। 2 अंकों का वैसे लास्ट 2 अंकों की संख्या अंतिम सबसे बड़ी कौन सी, 99। चलिए हम 99 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, ताकि फिर ये पूरी तरीके से ये फिर क्लियर हो जाए, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। चलिए सर, ठीक है, आपको ये बहुत ही सरल मेथड है, आप चाहें तो इसको गुणा करके देख सकते हैं ना, इस पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रखें,
आपको अगर यकीन नहीं है तो आप गुणा करके देख लो, इतना ही आएगा। देखो मैं फटाक से 2 मिनट के अंदर गुणा करके दिखाता हूँ। 7 7 49 हसीले 4, 7 8 56 4 60, 8 7 56 हसीले 5, 8 8 64 5 69, 9 6 9 6 15 हसीले ये देखो 75 69, सेम टू सेम आंसर आया है। सो आप ये मेथड पर पूरा भरोसा करके पूरे तरीके से आप इसको अपना लें और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, हमेशा काम आएगा। ये एकदम सटीक और बहुत ही बढ़िया मेथड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 का वर्ग निकाल के देखते हैं। 99 का वर्ग, 99 का वर्ग कैसे निकालेंगे? मेथड सेम है, ट्रिक सेम है। कॉलम बनाइए, इधर 9 ये 81 लिखिए, यानी इधर क्या लिखना है? इस वाले 9 का वर्ग यानी इकाई में जो संख्या है उसका वर्ग यहाँ लिखना है, और इस तरफ जो संख्या है उसका वर्ग यहाँ लिखना है। फिर इनको गुणा करने के ऊपर 2 से भी गुणा करना है। 9 ये 81 और 81 दूनी, तो 8 दूनी 16 यानी 81 दूनी 162। 162 का 2 इधर लिखाएगा, इधर 16 लिखाएगा। जोड़ दीजिए फटाक से, ये 1 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। 8 2 10 का हासिल है 1, और 1 और 1 2 6 8 और 1 9, 9801। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मेथड है, आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं मिटाता हूँ और आगे बताता हूँ, और चलते हैं अपन आगे। चलिए भैया, अब 3 अंकों की संख्या वाला देखना है, जो कि बहुत काम का है। चलो 3 अंकों की संख्या का वर्ग। ठीक है, आप सभी एक बार, चलिए मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। इनका स्क्वायर निकालिएगा, 76 का स्क्वायर आप निकालिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये मेथड आपको कैसा लगा, और ये सवाल आपसे बने कि नहीं बने, कहीं दिक्कत तो नहीं आई। आप इनको सामान्य रूप से गुणा करके देखना और आंसर मैच करना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ट्रिक बढ़िया है कि नहीं आप मुझे बताना। ठीक है, फिर आप चलिए इसका वर्ग निकालना, ऐसे ही आप इसका वर्ग निकाल के मुझे बताना, इसका वर्ग निकाल के मुझे बताना, ये सब आप ट्राई कीजिए। ठीक है, आप एक हाथ 63 ले लो। ठीक है, सो इन सभी संख्याओं का वर्ग आप निकाल के चेक कीजिएगा, और आपसे एकदम जल्दी निकल जाएगा। और मुझे बताइएगा कि ये मेथड आपको कैसा लगा, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। चलिए अब हम तीन अंकों की संख्या को देखते हैं। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, अब हम ये मेथड देखते हैं। शुरू करता हूं मैं सबसे पहले हम सरल अंकों से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे कठिन अंकों में जाएंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 अंकों की संख्या भी, 4 अंकों की संख्या का वर्ग भी आज हम देखने वाले हैं। सो आप सभी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसे मुझे आशा भी है, विश्वास भी है। चलिए मान लीजिए मुझे निकालना है 104 का वर्ग। ठीक है, किसका वर्ग निकालना है? 104 का वर्ग। इसमें आपको एक छोटी सी मैं बात बता देना चाहता हूँ। आपको जो भी संख्या दी रहेगी, ठीक है, आपको जो भी संख्या दी रहेगी वो किसी न किसी बेस वैल्यू के करीब रहेगी। अब आप पूछेंगे सर ये बेस वैल्यू क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 3 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होती है? 100 से चालू होती है। 100 से अगर कम देखेंगे तो 99 98, ये सब 2 अंकों की संख्या है जिसमें 2 अंक है। 99 केवल 2 अंक है, 9 और 9 है ना। 100 जो है जिसमें 3 अंक है, 100 1 2 3 3 अंक है, तो 3 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है 100 से। तो अब बेस वैल्यू क्या है वो हम समझते हैं। बेस वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, 150, 200, 250, 300, 350, 50 50 के गैपिंग में जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये सब आपके लिए बेस वैल्यू है। हमको देखना है कि ये जो संख्या है वो इसमें से किसके ज्यादा सबसे करीब है। आप ये कहीं तक भी आगे बढ़ा सकते हैं, 350, 400, 450, 50 50 के गैप में आप ले लीजिए, तो हमारा सवाल जो है बहुत अच्छे से सरल तरीके से बन जाएगा। 400, 450, 500, 550, 600, 650, ये सभी बेस वैल्यू है। हमको करना क्या है सर, जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है सर, वो संख्या इनमें से किस बेस वैल्यू के सबसे करीब है, सबसे नजदीक है, वो हम चेक करेंगे। 104, सबसे पहली बात तो 104 आप देखो, 200 से तो हमारी कहानी, हमको इसको देखना ही नहीं है, तो 104 है, यानी कि ये इनके बीच है। 100 से ज्यादा है और 150 से कम है। ये 104 जो है वो 100 से ज्यादा है, 150 से कम है। लेकिन अब ये बताओ कि ये करीब किसके है? 104 का 100 से फासला देखो, 150 से फासला देखो, करीब किसके? 100 के करीब है, मात्र 4 का फर्क है।
यहाँ से देखेंगे तो 46 का फर्क है सर, 100 के करीब है। इसलिए अभी इस सवाल में इस संख्या को देखते हुए हमारा जो बेस वैल्यू है वो अभी कौन होगा, 100 होगा। इतना आप जान लीजिए, ठीक है। तो आप एकदम ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो हमारा बेस वैल्यू कितना है सर, 4, मतलब सॉरी, बेस वैल्यू कितना है 100, और उससे फर्क कितना है, फर्क 4 फर्क है यहाँ पे। बेस वैल्यू से कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। जो अंतर है बेस वैल्यू से उसको एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो, आप हमेशा याद रखना, ठीक है। एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। कैसे पता चला ये 4 का अंतर है, देख लो आप, 104 और हमारा बेस वैल्यू, उसमें 4 का फर्क है। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्योंकि 3 अंकों की संख्या का वर्ग करने का जो एग्जाम्पल है वो आप अभी पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा कठिन है करके। जब हम 2-3 एग्जाम्पल बनाएंगे ना तब आपको ये बहुत सरल लगने लगेगा, और आप ये जो काम सीख रहे हैं ना वो काम आप कुछ ही सेकंड में, 1-2 सेकंड में चुटकी बजा के कर देंगे। इसलिए थोड़ा धैर्य रख के आराम से बस सीखिए। ये पहला एग्जाम्पल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बस उसके बाद आपको एकदम बनने लगेगा ये। तो पहले सीखिए कि काम हो कैसे रहा है। तो जो हमारा दिया गया संख्या है और बेस वैल्यू, इनमें फर्क कितने का है, तो 104 में 100 हटाएंगे घटाएंगे तो 4 का फर्क है। तो जो बेस वैल्यू से जितना फर्क है उसको एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो, और दोनों का वर्ग करके यहाँ साइड में लिख लो, ठीक है। समझ में आया कि दोनों का वर्ग करके, 4 चौक 16, प्लस माइनस से मतलब नहीं, केवल आपको संख्या का वर्ग करके लिख देना है। याद रहे ये जो संख्या जो लिख रहे हो आप, ये संख्या ये हमेशा 2 अंकों की लिखनी है, 2 अंकों के रूप में लिखनी है, ठीक है। अगर ये 1 अंक की आ रही है, मान लो एग्जांपल के लिए ये बेस वैल्यू, ये जो संख्या 104 के बजाय 102 होती, एक बात की बात मान लो 102 का वर्ग निकालना होता हमको, तो अब बेस वैल्यू से फर्क कितना हो जाता, तो 102 माइनस 100 हो जाता, 2 हो जाता। अब ये 2 हो जाता और ये 2 हो जाता, ठीक है। बेस वैल्यू से जितना फर्क है उसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, है ना सर। तो क्या हो जाता है सर, बेस कितना हो जाता है बताओ, 2 दूनी 4। मैं बताया ना आपको इन दोनों को गुणा करना है, और मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ये संख्या हमेशा कितने अंक की रखनी है, 2 अंकों की। तो तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो 2 दूनी 4 है, ये तो एक ही अंक आया है। तो अगर एक अंक आ रहा है तो उसके सामने आपको 0 लगाना है, सामने भी 0 लगाना है ताकि वो 2 अंकों की बन जाए, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर अगर 3 अंक आ गए तो क्या करना है, तो 3 अंक आ गए ना तो 3 अंकों में से मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ आ गया 156, एक बात की बात, तब 2 अंक यहाँ रोकने हैं, और एक जो सामने वाला एक है उसको मैं आपको बताऊंगा कि उसको आगे भेज के हासिल के रूप में उसको चढ़ाना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, फिलहाल हम उतना आगे नहीं बढ़ते। अभी फिलहाल हमारे पास कितना था, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा तो हर टाइप के एग्जाम्पल में आपको पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। चलिए 104 है, ठीक है। 104 का 100 से फर्क कितना हुआ, 4 हुआ, उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लो, 4 चौक 16 करके यहाँ लिख लो। अब उसके बाद आप ध्यान से देखो, जो हमारा संख्या है, जो हमारा संख्या है, संख्या कितना है 104, 104 में एक बार बेस वैल्यू को जोड़ दो, 104 प्लस 4 यानी 108 हो गया, और एक बार बेस वैल्यू को घटा दो, यानी कि -4 तो मैंने लिख दिया, तो 104 में 4 गया तो बचेगा 100, और बटे करना है आपको 100। ध्यान रहे आपको हमेशा 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 बटे 100 करना ही है। ये 100 ऐसे मत सोचना कि सर बेस वैल्यू यहाँ पे 100 चुनी गई है इसलिए 100 से भाग दिया हो क्या, ऐसा नहीं है। बेस वैल्यू चाहे आप 150 चुनते, 200 चुनते, 250 चुनते, चाहे कुछ भी चुनते, बेस वैल्यू चाहे आप कुछ भी चुनते, आपको डिवाइड 100 से ही करना है। पक्का समझ में आ गया, डिवाइड 100 से ही करना, ये तय है। ये दोनों कैसे कैसे आया है मेरे पास, एक बार क्या करना है आपको, मैं फिर से इसको मिटा के आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये संख्या लिखनी है 104, उसके बाद इस संख्या का बेस वैल्यू से जितने का डिफरेंस है, जितने का डिफरेंस है 104 और ये बेस वैल्यू कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो एक बार इस संख्या में आपको 4 जोड़ना है, उसको यहाँ लिखना है। एक बार इसी संख्या में आपको 4 घटाना है, जितने का फर्क है ना याद रखना, 4 का फर्क है तो एक बार 4 जोड़ के यहाँ लिखो, 4 घटा के यहाँ लिखो, और बटे 100 से भाग कर दो। ये 16 भी बचा हुआ है, इसका मैं आपको यूज बताऊंगा। अब ये फट से कट जाएगा, कट गया ना, उसके बाद बस आप इसको कंबाइन करके लिख दो, 108 16, खत्म खेल। आपका आंसर आ गया सर, सच बता रहा हूँ आपका आंसर आ गया, कहीं भी आपको डाउट नहीं जाएगा। और ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट ट्रिक है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और कुछ दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, कुछ दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। बेस वैल्यू ध्यान रहे आपका,
ये होना चाहिए। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मान लो अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप जरूर एक बार क्या बोलते हैं, खुद से चेक करके देख सकते हैं, इसको वर्ग करके आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, आप नहीं तो 2 मिनट वीडियो को आप पॉज करके आप देख लीजिए कि इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए चेक कर लिया, इतना ही आ रहा है आंसर, इतना ही आएगा, चिंता मत कीजिए। ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, बेस्ट टेक्निक है, और इससे आंसर आपके हमेशा आएंगे और सबसे कम समय में आएंगे। चलिए अब बाकी क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी बनाते हैं। अब चलिए मान लीजिए आपको 216 का वर्ग चाहिए, मान लीजिए आपको 216 का वर्ग चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप देखना कि 216 किसके करीब है, इनमें से किसके करीब है 216। तो 216 आपका 200 और 250 के बीच में है, 200 250 के बीच में कहीं पे आता है। ठीक है, एग्जैक्ट बीच में ना सही, कहीं ना कहीं आता है, और कहीं ना कहीं आता है। तो बताइए आप किसके करीब है ये 216? ये 216 किसके करीब है? ये 216 और ऊपर 200 लिखता हूँ, 250 लिखता हूँ। आप देख लो यहाँ से 16 का फासला है, जबकि यहाँ से फासला जो है वो 34 का है, तो ये इसके करीब है, इसलिए हमारी बेस वैल्यू कितनी हो गई? बेस वैल्यू हमारी हो गई 200। ठीक है, बेस वैल्यू कितनी हो गई? 200। अब आप ये देखेंगे कि बेस वैल्यू से इसका जो फासला है वो कितने का है। ठीक है, बेस वैल्यू से फासला कितने का है? कितने का फासला है सर? 16 का फासला है। ये 216 में यहाँ लिखता हूँ, एक ये जो संख्या है उसी को लिखा हूँ ना, ये जो संख्या उसी को लिखा हूँ। एक बार इसमें बेस वैल्यू को आपको जोड़ना है, 216 में 216 में 16 जोड़ेंगे तो 232, गुणित एक बार इसी संख्या में आपको बेस वैल्यू को माइनस करना है, यानी 216 में 16 जाएगा तो 200 बटे 100 करना 6, मैं आपको बता चुका हूँ। 100 से ही भाग देना है, चाहे बेस वैल्यू कुछ भी हो। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर बेस वैल्यू तो 200 आई है ना, आप 100 से क्यों डिवाइड करें? डिवाइड 100 से ही करना है आपको। मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, इन संख्याओं का भी आपस में गुणा करना है। या यूँ सोचो कि जो बेस वैल्यू आई है आपकी जो बेस वैल्यू से जो डिफरेंस है, आपका बेस वैल्यू से जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है, उसका वर्ग करना है। तो सर 16 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो 256 लिखा है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना। आप ये कहाँ से आया? इस संख्या का बेस वैल्यू से जितने का फासला रहता है, 216 और 200 में कितने का अंतर है? 16 का अंतर है, 16 का गैपिंग है, 16 का मतलब 16 जो है वो उसी का अपने को वर्ग लिखना है यहाँ पे। ठीक है, या यूँ सोचो कि इन दोनों को गुणा करके लिख दिए, उस समय चिन्ह का ध्यान नहीं रखिएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा मत करना कि आप माइनस लगा दो। ठीक है, आपको इसको प्लस में लिखना है और दोनों का वर्ग करके लिखना है। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। या आप यूँ सोचो कि सर 216 और 200 में जितने का फासला है उसी का वर्ग करके यहाँ लिखे हैं, सीधी सी बात और बहुत सरल सी बात। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? ये 0 0 0 0 कटेगा, इनको आपको गुणा करना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 464 इधर आया है, इधर आया 256। मैंने आपको क्या बताया था? इधर आपको केवल 2 अंकों की संख्या रखनी है। आप कहेंगे सर यहाँ 3 अंकों की संख्या आ गई, तो सर इधर वाली जो संख्या है वो उधर जाके जुड़ जाएगी हासिलाई के रूप में, इसको आपको हासिया ने यहाँ पे जाके जोड़ देना है। तो 4 मतलब ये 2 जाके 4 के साथ जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 6 पहले से है, ये 4 है, यानी 464 में 2 जुड़ के 466 हो गया। अब बचेगा 56, लिख दो 56, आंसर आ गया सर। बहुत सरल था ये, कहीं भी आपको डाउट नहीं रखनी है, बहुत ईजी है, आपका आंसर आ चुका है। और देख लो सबसे सरल तरीके से हमने वर्ग निकाल लिया। आइए और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो मान लीजिए आपको 415 का वर्ग निकालना है, 415 का वर्ग निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 415 किसके करीब है? देखो आप 400 और 450 के बीच आता है। 415 किसके किसके बीच आता है? 400 और 450 के बीच में कहीं पे भी आता है, लेकिन आपको ये देखना है कि सर वो करीब किससे है। तो सर 415 400 के करीब है ना? कि ये बेस वैल्यू में 400 लिख देता हूँ, बेस वैल्यू 400 फिक्स हो गई। अब ये देखो 415 400 से कितने करीब है, कितने का फर्क है दोनों में? तो 15 का फर्क है। तो जितने का फर्क है उसका वर्ग करके पहले आप यहाँ पे कोने में लिख दो, कॉलम बना लो। ठीक है, उसका वर्ग करके आप लिख दो। अब ये 415 को मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखने के बाद एक बार मैं बेस वैल्यू को उसको बेस वैल्यू से जितने का उसका फासला है, जितने का फर्क है, जितने का डिफरेंस है,
एक बार उसको मैं जोड़ूंगा, एक बार मैं इसको प्लस करूंगा, तो 415 में 15 आएगा तो ये हो जाएगा 430। एक बार उसी संख्या में से मैं इस डिफरेंस जो मैंने 15 जो इनके बीच का जो फासला है, एक बार मैं उसको जोड़ूंगा और एक बार इसी में से इसको माइनस करूंगा, तो ये बन जाएगा 400। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। और डिवाइड तो आपको 100 से ही करना है सर, डिवाइड तो आपको 100 से ही करना है। सॉल्व कर लीजिए इसको, 0000 कटेगा, 4 से फटाफट गुणा कर दो इसको, 4 शून्य शून्य, 4 तिया 12, हासिल है 1, 4 चौक 16, 1 17, 1720 आ रहा है। अब इसको जोड़ लिखना कैसे आपको पता है ना, इधर केवल 2 अंकों की संख्या लिखनी है, तो इस 2 का क्या करोगे फिर आप इस 2 को जाके उसके साथ जोड़ दोगे, 17 2, तो ये 0 और 2 जुड़ के 2 हो जाएगा, ये शुरू की 3 संख्या एज इट इज है, और ये 25, ये आपका आंसर आ गया, 415 का वर्ग बन गया। देखो बहुत सरल है ये, वाकई में बहुत सरल है। आइए एक आध अब थोड़ी सी बड़ी सी संख्या देखते हैं, ताकि आपको कहीं डाउट न रहे कि सर तो सरल सरल बता रहे हैं। एक आध ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें बेस वैल्यू भी एकदम बीच की निकल के आए, ठीक है, यानी 50 वाला आंकड़ा का एक आध देखते हैं और बड़ी संख्या देखते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए अब आपको क्या करना है सर, मान लीजिए आपको 867 का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है 867 का, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आप देखो कि ये वाली संख्या कौन से रेंज में आ रही है, वो रेंज तो हम यहाँ लिख भी नहीं पाए हैं। 700, 750, फिर 800 आएगा और 850 आएगा, फिर 900 आएगा सर। तो ये देखो ये 867 जो है वो 850 और 900 के बीच में आता है ना। अब ये देखना है आपको कि करीब किसके है, यहां से इसका फासला 17 है, यानी आप 850 में 17 जोड़ेंगे तो आपको 867 मिल जाएगा, 17 का फासला है। और यहां से इसका फासला है 34 का, सही बोल रहा हूँ ना मैं 33 का, सॉरी 33 का फासला है, ठीक है। अब आप देखिए फासला किधर से कम है, उधर से पास पड़ेगा, वही आपका बेस वैल्यू होगा। तो सर आप आसानी से देख सकते हैं कि ये 867 जो है 850 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि उससे उसका फासला मात्र 17 है। 900 से तो उसका फासला 33 है, यानी ज़्यादा दूर पड़ेगा, ये पास पड़ेगा, इसलिए आपका बेस वैल्यू कितना चुना गया, 850। अब आपको क्या करना है, जितने का फासला आपको मिल रहा है, 17 का फासला मिला, 17 का एक बार स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना होता है 289, लाइन खींच दो, इस संख्या को लिखो, एक बार उस जो 17 आपने लाया है, जो डिफरेंस आपने पता किया, उस डिफरेंस को एक बार इसमें जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 7 7 14, हासिल है 1 6 और 1 7 और 1 8, 884 गुणित, आपको एक बार उसी को आपको माइनस करना है, एक बार ये प्लस कीजिए और एक बार उसी 17 को आप माइनस कीजिए, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 850 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन आपको 100 ही करना है, मैं आपको बताया ना, डिवाइड आपको 100 से ही करना है। अब आप देखो क्या हो जाएगा, 10 शून्य शून्य कट जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, मैं तो कहता हूँ 5 दूनी 10 और 5 17, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 17 बार में जाएगा, 17 पंचे 85 होता है क्योंकि, और इस 2 को इससे निपटा दो, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, तो कितना आया 442 आया, फिर 17 आया, 17 से 442 को एकदम जल्दी से हम गुणा करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 17 दूनी 34 का 4, हासिल है 3, 17 चौक 68, 68 और जो 3 आया था वो 71, हासिल है 7, 17 चौक 68, 68 और 7 75, कितना आया 75 14, अच्छे से लिख देता हूँ 75 14। अब इसका क्या करें साहेब, तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पे केवल 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, अगर तीसरी मिल रही है तो जाके यहाँ जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 6, फिर ये 1, फिर ये 5, फिर ये 7 और बच गए 89, यहाँ लिख दो, आपका आंसर आ चुका है। ज़्यादा समय मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, आप जब खुद से बनाएंगे आपको किसी को, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है ना, इसलिए एक एक चीज बता रहा हूँ, करके समय लग रहा है ना। जब आप खुद से बनाएंगे ना तो आप बहुत कम समय में इसको बना लेंगे, देखना। हाँ तो अब देखते हैं एक आध और, जल्दी से देखते हैं। चलिए 2 अंकों का तो हो गया सर, एक आध 3 अंक का देख लेते हैं। चलिए 3 अंक का, सॉरी अभी तक 3 अंक का चल रहा था, अब हम एक आध 4 अंक का देखने वाले हैं। 4 अंक में ध्यान दीजिएगा आप लोग,
मान लीजिए मेरे पास 1203 है, इसका मेरे को वर्ग करना है। 1203 का आपको वर्ग करना है। अब कैसे करोगे वर्ग इसका? 1203 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है, कहीं भी डाउट नहीं होगा आपको। ये किसके करीब है? आप देखो 1203 किसके करीब है? ऑब्वियस सी बात है सर, हम अगर 1200 और 1250 सोचे तो 1203 उसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, और साफ एकदम साफ सी बात है कि ये 1200 के करीब है, इसलिए आपका बेस वैल्यू यहाँ 1200 हो गया। अब 1200 से 1203 का कितने का फासला है? मात्र 3 का फासला है, क्योंकि आप देख लो ये 1200 से इसके देखो कितने का है ना, 1200, ये 1203, 3 का फासला है। जितने का फासला उसको यहाँ लिखो और उसका वर्ग करके आप यहाँ लिख दो, और फिर इस वैल्यू को यहाँ लिखो, और एक बार उस जो डिफरेंस आपने प्राप्त किया है एक बार उसको जोड़ो तो 1206 मिलेगा, एक बार उसको घटाओ तो 1200 मिलेगा। भाग तो 100 से ही करना है सर, 100 से ही भाग कीजिए आप, ठीक है? इसको कहीं भी डाउट नहीं होगी, आप चिंता न को करियो, चिंता बिल्कुल नहीं करना है आपको। एक और बात खास, 3 का वर्ग करने में आपको बोला मैं, तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 हो गया, लेकिन मैं आपको क्या बताया था कि इस संख्या को 2 अंकों की संख्या के रूप में लिखना है, तो आपको सामने जीरो लगाना पड़ेगा। इस बात को बहुत ख्याल रखिए आप। अगर 1 अंक की संख्या प्राप्त हो रही तो सामने जीरो लगा के 2 अंक की बनाइए, और 3 अंक की संख्या प्राप्त हो रही थी तो हम क्या करते थे? पीछे के 2 अंक यानी इकाई और दहाई वाले 2 अंक रोक के 1 अंक को सामने वाले में जोड़ते थे। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। चलिए अब कितना हो जाएगा? एक बार इसको जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, सॉल्व करो, 0 से 0 कटेगा, है ना? और 12 को आपको इससे गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं, बताइए कितना होगा? तो सर यहाँ पे आप देखेंगे 12 छक्के 72, सामने जीरो है इसलिए पूरा 72 लिखाएगा, क्योंकि वैसे भी हासिल है 7 आता तो 12 शून्य में शून्य और 7 7 हो जाता, और 12 12 में 144, यानी 12 दूनी 24, हासिल है 2, 12 ये ऐसे हो गया, और 09, ठीक है? 3 अंकों की संख्या होती तो जो एक तीसरी वाली संख्या होती उसको जोड़ता, मगर है ही नहीं, सीधा जोड़ जाड़ के लिख दो 1447209, सीधा सीधा लिख दो 1447209, और आपका आंसर आ गया करेक्ट, सही है। क्या है, मैंने जो प्रैक्टिस कर रखी है उससे मैं एक बार आंसर मिलाता हूँ ताकि कुछ गलत ना हो। मुझे विश्वास है कि ये आपको ट्रिक बहुत पसंद आ रही होगी। आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप ऐसा ना सोचिए कि सर चुन चुन के एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप जो बोलोगे वो एग्जाम्पल आप खुद बना के देख सकते हो। ये ट्रिक सर्वथा उपयोगी और सर्वथा सत्य है, आप बना के देख सकते हो, चेक करके देख सकते हो। अगर आपको यकीन न हो तो मैं आपको एक आध और एग्जाम्पल जो आप बोलोगे, अब आप तो ये आप बना के देख सकते हो, ठीक है? सो 4 अंकों की संख्या का भी वर्ग हो गया। सो आपको ये वीडियो ये ट्रिक जो है वो बहुत पसंद आई होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही है, अच्छी हो रही है, कहीं कुछ बच्चों को समस्या तो नहीं आ रही है। तो जो भी आपको जैसा भी लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो। जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे तो हमारा उत्साह बहुत बढ़ेगा, फिर हम और ज़्यादा डबल टिबल मेहनत करके आप तक बड़े बड़े कठिन कठिन टॉपिक को सरल रूप में पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हम ये सोचेंगे चलो बच्चों को इससे लाभ हो रहा है, यानी कि वे चाहते हैं कि और ज़्यादा इनको सामग्रियाँ प्रदान की जाए, तो हम और मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। सो आपसे यही आशा है कि सहयोग बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।